एपिसोड 22। हवेली। रात का वक्त। क्रिश अपने परिवार को नए बंगले में शिफ्ट करके हवेली वापस आ चुका था। वो लिविंग रूम में बैठकर दादी से बात कर रहा था। शीतल भी उनके साथ ही बैठी थी। सोनल अपने कमरे में थी। लगभग आधे घंटे बाद गेट से एक कार अंदर आई। सभी ने उसी तरफ देखा तो पाया मिस्टर मल्होत्रा घर के अंदर आ रहे हैं। क्रिश अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो दादी ने कहा, अरे बेटा बैठो, वो तुम्हारा ससुर जी है। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने भी कहा, हाँ क्रिश बैठो, और आके सोफे पर बैठ गया। एक सर्वेंट ने उन्हें पानी सर्व किया तो मिस्टर मल्होत्रा पानी पीते पीते क्रिश से कहा, क्रिश तुम्हारे परिवार को नए घर पर शिफ्ट करवा दिया? तो क्रिश ने हाँ में सर हिलाया। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ओके, तो कल की पार्टी में तुम्हारे परिवार का होना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, उनके लिए कपड़े सब मेरे सेक्रेटरी कल सुबह पहुंचा देंगे। क्रिश ने ओके कहा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, लेकिन तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? क्रिश अब और कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर मल्होत्रा को देख रहा था। दादी और शीतल भी मिस्टर मल्होत्रा को ही देख रहे थे। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। तभी मिस्टर मल्होत्रा को कुछ याद आया। उसने एक गहरी सांस ली और एक सर्वेंट को आवाज लगाई। कुछ ही देर में एक सर्वेंट मिस्टर मल्होत्रा के सामने सर झुकाए खड़ा था। मिस्टर मल्होत्रा ने सर्वेंट को देखते हुए कहा, क्रिश के सारे सामान सोनल के कमरे में शिफ्ट करो। सर्वेंट ने ओके सर कहा और वो वहां से चला गया। मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश को आवाज लगाई और कहा, चलो तुम हमारे साथ, और वो क्रिश को लेके सोनल के कमरे की तरफ बढ़ गया। शीतल भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। दादी वही सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में मिस्टर मल्होत्रा क्रिश को लेके सोनल के कमरे के बाहर थे। उन्होंने डोर नॉक किया। कुछ ही देर में सोनल ने डोर खोला और उसके सामने मिस्टर मल्होत्रा और क्रिश को देख वो हैरान हो गई। उसने कहा, हाँ पापा, क्या हुआ? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मैंने कहा था ना कल कि क्रिश तुम्हारे कमरे में ही रहेगा। तो सोनल ने कहा, नहीं डैड, मैं इसके साथ मेरा कमरा शेयर नहीं करूँगी। आप इसे गेस्ट रूम में रहने को बोलिए। मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वो जस्ट शट अप। सोनल, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ये यहीं पर रहेगा। इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। और हाँ, कल तुम दोनों की शादी की पार्टी है। सोनल चिढ़ते हुए कहा, मुझे कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रहा, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तभी एक सर्वेंट क्रिश का सारा सामान लेके आ गया। मिस्टर मल्होत्रा ने देखा तो कहा, हाँ कमरे में रख दो, और क्रिश तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उस साइड पर है वॉशरूम। क्रिश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। मिस्टर मल्होत्रा ने फिर से कहा, जाओ अब। तो क्रिश सर्वेंट से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सोनल उसे अपनी जलती हुई आंखों से देख रही थी। मिस्टर मल्होत्रा सोनल को वार्निंग देने के लहजे में बोला, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो सोच लेना तेरे डैड तेरे साथ क्या कर सकते हैं। और हाँ, रात के डिनर के लिए दोनों एक साथ ही आना डाइनिंग हॉल में। इज दैट क्लियर? सोनल ने कुछ भी नहीं कहा और अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। मिस्टर मल्होत्रा ने अब और कुछ नहीं कहा और वो कमरे से बाहर जाने को था कि देखा शीतल दरवाजे पर खड़ी है। उसने उसके बगल से होकर अपने रूम पर चला गया। शीतल ने एक नज़र सोनल को देखा, फिर मिस्टर मल्होत्रा के पीछे चली गई। मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे में आ गए और सोफे पर जाकर बैठ गए। शीतल भी कमरे में आ गई थी। उसने मिस्टर मल्होत्रा को देखा और उसके बगल में जाकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और बड़े ही प्यार से बोली, अगर वो नहीं रहना चाहती उसके साथ तो आप क्यों जिद कर रहे हो? तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है? मुझे उसकी चिंता नहीं है? क्रिश बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है वो उसे जिंदगी भर संभाल लेगा।
शीतल ने कहा, लेकिन सोनल तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन उसे उसके साथ रहना ही होगा। पापा ने जो विल बनवाया था उसकी वजह से उसे उसके साथ रहना ही होगा। शीतल ने कहा, विल? कैसा विल? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, टाइम आने पर मैं बता दूंगा। शीतल ने अब और कुछ भी नहीं कहा। सोनल का कमरा। क्रिश फ्रेश होकर वॉशरूम से आ चुका था। उसने देखा सोनल सोफे पर बैठी है। क्रिश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे सोनल से बात करे। वो वही खड़ा था। सोनल की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी वो आग बबूला हो गई। वो तेज कदमों के साथ क्रिश की तरफ बढ़ गई। क्रिश उसे अपनी ओर आता देख घबरा गया। सोनल एकदम से उसके पास आ गई। उसने क्रिश को देखा और कहा, वो हेलो मिस्टर, तुम इस कमरे में रह सकते हो, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। और हाँ, बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके? क्रिश तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रहा था। सोनल भी उसे ही देख रही थी और बोली, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? क्रिश ने कहा, जी मुझे समझ में आ गया। हाँ ठीक है, सोनल ने कहा। जाओ अभी तैयार हो जाओ, डिनर के लिए नीचे जाना है। और वो जैसे ही पलटी किसी चीज़ से उसका पैर फिसल गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी। सोनल एक पल के लिए क्रिश की काली गहरी आंखों में खो सी गई थी। क्रिश भी एकटक उसे ही देख रहा था। दोनों के दिल में कुछ तो हो रहा था, लेकिन दोनों को ये एहसास ही नहीं था। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद सोनल ने एक झटके से क्रिश को धक्का दिया और उससे अलग हो गई और बोली, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे किस हक से छुआ? क्रिश हैरानी से उसे देख रहा था और अपने मन में बोला, अरे मैंने इसको गिरने से बचाया और ये तो मुझे ही गाली दे रही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सोनल उसे गुस्से से घूर रही थी। क्रिश ने कहा, सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। सोनल ने कुछ और नहीं कहा क्योंकि गलती उसकी थी, उसे ये पता थी। उसने कहा, हाँ ठीक है, अभी चलो डिनर करने। और वो क्रिश को लेके डाइनिंग एरिया में आ गई। वहाँ पहले से ही सभी घरवाले मौजूद थे। क्रिश और सोनल भी बैठ गए। किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप सभी ने अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में चले गए। क्रिश और सोनल भी डिनर करने के बाद अपने कमरे में आ गए। क्रिश सोफे पर जाकर सो गया और सोनल भी बेड पर जाकर सो गई।